नमस्कार दोस्तों। अगर आप गंभीरता से यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज मैं यूपीएससी की एक ऐसी गलती बताने जा रहा हूं जो अब से पहले कभी नहीं हुई थी। और अगर यूपीएससी ने इस गलती को पहचान लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी गलती करने के बारे में यूपीएससी सोच भी नहीं सकती। हमें पता है कि यूपीएससी लगातार पैटर्न में बदलाव करती रहती है। कभी सिलेबस बदल गया, कभी कोई पेपर का पैटर्न बदल गया, या फिर ज़्यादातर जो चीज़ें दिखती हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। समय के साथ ऐसे बदलाव होते रहने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बदलाव ऐसा होना चाहिए जिससे जो लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उन्हें हम पहचान सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, ईमानदारी से लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ धोखा हो जाए, उन्हीं के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए, उन्हें ही हम बाहर कर दें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा बदलाव तो नहीं होना चाहिए। इस बार 2023 के एग्ज़ाम में ऐसा ही हुआ। मैं बाकायदा आज सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा ही हुआ है और ये ऐसी गलती है जो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता। अगर उसे जेन्यून अच्छे एस्पिरेंट्स चाहिए, सही सिविल सर्विसेज के लिए सही कैंडिडेट चाहिए, ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। लेकिन यूपीएससी ने ऐसी की। हालांकि बदलाव में कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब ऐसे तो हम मान कर चलते नहीं कि हो जाता है तो होना ही चाहिए। मान लेते हैं कि ये गलती हो गई है, लेकिन आगे नहीं होनी चाहिए। मैं इस उम्मीद से इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप इसे उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जो तैयारी करते हैं। जो आपको पता है कि मैं नॉर्मली सब्सक्राइब करने के बारे में, वीडियो को शेयर करने के बारे में बात नहीं करता, लाइक कमेंट के बारे में भी बात नहीं करता। हालांकि मुझे कभी कभी लगता है करना चाहिए, लेकिन खैर आज की वीडियो में मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उस बात को उन सभी दोस्तों तक पहुँचाइए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ताकि किसी न किसी रूप में, किसी बहाने इस पर चर्चा शुरू हो जाए। शायद ये बात यूपीएससी मेंबर्स तक पहुँचे और वो देखें कि उनसे इतनी भयंकर गलती हो गई है, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं सीधे आपको क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ कि दिक्कत कहाँ पे थी और क्यों ये नाइंसाफ़ी है। वो लोग ज़्यादा खुश ना हो जो सिर्फ तुक्के के बल पे रहते हैं, वो तो वैसे भी पास नहीं होंगे, ठीक है। चलिए मैंने सबसे पहले कुछ पुराने क्वेश्चंस लिए। 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसके बाद से ये दो प्रश्न और हैं, तो हम पहले इनका डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें क्या बात है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये प्रश्न पूछा गया, आपको इसका सही उत्तर खोजना है। आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया, इसका सही उत्तर है सी, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। आप पूरी ईमानदारी से पढ़ के गए हैं, आप जान रहे हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, आपने सी लगा दिया। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आगे बढ़िए, इस चीज़ को खूब अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप जब 2023 वाले क्वेश्चन देखें तो आपको कमी समझ में आए, वो समस्या समझ में आए जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। और देखिए, मैं आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इस समस्या का समाधान भी है। अगर मान लेते हैं यूपीएससी नींद से नहीं जागती है और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है, तब भी उसका समाधान है, टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि अब इसके बाद से आप हताश हो जाएं और ये सोचने लगें कि यार क्या ही फ़ायदा है मेहनत करने का, मेहनत करके तो कुछ होना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उसका उपाय है, लेकिन इसे समझिए। ये आपके सामने प्रश्न है, मैंने पहले दिखाया उसमें 2 कथन थे, उसके आधार पे कूट बनाए गए थे। यहाँ पे 3 कथन है, यहाँ पे 4 कथन है। नॉर्मली जो कूट कूट वाले प्रश्न होते हैं उसमें यही 3 जो है चलते हैं, कभी 2 कथन को लेके, कभी 3 को, कभी 4 को। ये मैंने ले लिया। इसका उत्तर है सी। मैं प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए नहीं लिया हूँ, सिर्फ पैटर्न समझाने के लिए। सी का मतलब क्या है कि 1 और 3 सही है, यानी कि जो व्यक्ति इस प्रश्न का जो सही उत्तर देगा उसे पता है कि 1 सही है, 3 सही है। यहाँ पे अभी हम एलिमिनेशन मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप ये जानते कि 2 गलत है तो आप आराम से सही उत्तर तक पहुँच जाते। उस बारे में मैंने आपसे बात की है कि ये ट्रिक्स हमेशा कैसे काम करती हैं, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं ना, हम पैटर्न की बात कर रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की है, जो ये सोच के गया है कि हमें पता है कि हम 60 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे से सब कुछ तैयार किया है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा। वो सीधे कुछ क्वेश्चंस पे रिस्क लेगा, बाकी जो है अपने 100% श्योर वाले क्वेश्चंस करेगा।
आराम से सफल होगा, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सही है और ये सही है। साथ ही साथ जब आप उत्तर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कथन एक साथ लिखे गए हैं, पहला और तीसरा। यहाँ पे आपको साफ साफ पता है कि वो दो कथन कौन से हैं जिनकी बात हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यही वो की पॉइंट है, ध्यान से समझिए। यहाँ आपने सही उत्तर चुना, आपने कहा पहला सही है, तीसरा सही है। यहाँ आपको भली भांति पता है कि पहला कथन और तीसरा, इन दोनों में से एक ये सही है, एक ये सही है, आपने जान लिया, आपको उत्तर मिल गया। अब इस क्वेश्चन पे आइए। 4 कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर कूट बनाए गए हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ये। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक आंसर की से मैंने ये उठाया है, मान लेते हैं कि ये गलत भी हो जाए, हालांकि संभावना कम है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप इस पे ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं यही सही उत्तर है। ठीक है, सही तो यही है, लेकिन फिर भी संभावना रहती है ना, कभी कभी कहीं से हम आंसर की लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। कोई भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी, कोई भी कथन सही हो सकता है, उस पर नहीं जाते। ये कथन सही है, मतलब ये ऑप्शन सही है। अब जब आपने पढ़ाई की है, आप पढ़ के गए हैं, तो आपको ये बात पता है कि इन चारों में से दो सही हैं केवल, और वो दो कौन से हैं? ये दो भी हो सकते थे, ये दो भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं, और ये पहला और चौथा ये भी दो हो सकते हैं। लेकिन आपको क्लियरली पता है कि जो दो कथन सही हैं वो पहला और दूसरा, यही दोनों हैं। बात समझ में आई? ये थी नॉर्मल ज़िंदगी। अब मेंटस ज़िंदगी अब यहाँ से गेम चेंज हो गया। यूपीएससी ने यहाँ से खिलवाड़ शुरू कर दिया। 2023 के प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने है और पूछा गया है कि इसमें से कौन संवैधानिक निकाय है। ये सब मैंने पढ़ाया था, आपको सबूत भी दिखाया था कि कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस लगातार यहीं से आ रहे हैं, वो मैंने आपको बताया था, उस पर नहीं जाते हैं फिलहाल। अब आप 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने खूब अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक, आप पढ़ के गए हैं, आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, और आप कहते हैं कि ए सही, इसका ए सही है। ठीक है, ए मतलब केवल एक। कुछ लोग इतने भोलू टाइप के लोग हैं, इतने भोले हैं कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। मैं भोला कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं या उनकी बुद्धि कमज़ोर है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वो भोले हैं, वो समझ नहीं पाए। एक नई बात बताने जा रहा हूँ, अभी पैटर्न पे इस पे नहीं आते हैं, एक नई बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हड़बड़ाहट में इस कन्फ्यूजन में भी भयंकर तरीके से फेल हो गए। उन्हें ये समझ में आया कि केवल एक का मतलब हो रहा है केवल इसकी बात हो रही है, केवल दो का मतलब हो रहा है केवल इसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं है, ये इस तरह का विकल्प नहीं है। केवल एक का मतलब केवल ये भी एक हो सकता है, केवल ये वाला एक हो सकता है, केवल तीसरा वाला एक हो सकता है, केवल ये एक हो सकता है। यहाँ ये मतलब है। केवल दो का मतलब ये है कि ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। समझ रहे हैं? इस तरीके से तो कुछ लोग तो ये भी नहीं समझ पाए तो फेल हो गए, लेकिन जो समझ पाए कि केवल एक का मतलब होता है इनमें से कोई एक सही है, उनके साथ भी दिक्कत है। दिक्कत क्या? नाइंसाफ़ी है। आपने पढ़ाई की, खूब पढ़ा, और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सही ऑप्शन है, आपने एक लगा दिया, ठीक। लेकिन किसी ने ऐसे ही किसी को ये पता है कि ये वाला सही ऑप्शन है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पता है। कॉन्फिडेंस के साथ गलतियां भी होती हैं। किसी को ये लग रहा है कि यही मेरा दूसरा वाला ही सही है, वो भी क्या करेगा? वो भी यही कथन लगाएगा। वो व्यक्ति पूरी तरह से गलत है। पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा केवल एक, पहला केवल एक, केवल दूसरा, केवल तीसरा, चौथा। यूपीएससी ने कह दिया केवल एक। अब केवल एक, इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। अगर पिछले पैटर्न पे जाएं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम एक और दो की बात कर रहे हैं, एक और तीन की बात कर रहे हैं, किस कथन की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे वो व्यक्ति भी इसी ऑप्शन को चुन रहा है जिसने 100% तैयारी की है, अच्छे से उसको पता है, और वो व्यक्ति जो 100% गलत है वो मान के चल रहा है कि केवल ये तीसरा वाला है ना, यही सही ऑप्शन है। पूरी तरह से गलत होने के बावजूद वो भी इसको लगाएगा, वो सही कर देगा, क्योंकि ऑप्शन यही सही है। हमें पता ही नहीं है। और कोई वैसे व्यक्ति ऐसे ही फंस गया, एग्ज़ाम में आ गया, उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था और सोचे कि यार क्या करें, कुछ तो लगाना है, गलती से लगा देते हैं, यही लगा देते हैं, वो भी सही हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देखिए, अभी और मज़ेदार चीज़ें हैं।
मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये भी 2000। देखिए मैंने बहुत सोच समझ के नहीं उठाया कि चलो इसी पे बात करेंगे, मैंने ऐसे ही उठा लिया क्योंकि सारे कथन सारे प्रश्न ऐसे ही बनाए गए थे, इसीलिए इस बार का पैटर्न कठिन भी हो गया था और समस्या भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। खैर, आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं और इन चारों में से 3 कथन सही हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि आपने ये पढ़ लिया, अब बताइए कौन सा सही है। केवल एक सही है, इनमें से कोई भी केवल एक सही हो सकता है। केवल 2 सही हैं, इन चारों में से कोई भी केवल 2 सही हो सकते हैं। केवल 3 सही हैं, इन चारों में से केवल 3 कोई भी 3 सही हो सकते हैं, या फिर चारों सही हो सकते हैं। अब बताइए कि किसी ने पढ़ाई की, पूरा हिसाब किताब लगाया, समय लगाया और सही विकल्प चुने और उसे समझ में आया कि इन चारों में से कौन से 3 सही हैं और उसने लगा दिया कि केवल 3 सही। कोई ऐसा व्यक्ति भी है, मान लेते हैं, चलिए कल्पना कर लेते हैं कि ये तीनों सही में एकदम सही हैं, चौथा कथन गलत है। मैं अभी एग्जैक्ट आंसर पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये तीनों कथन सही हैं और ये वाला गलत है। किसी ने पूरी पढ़ाई की है, पूरी मेहनत की है और उसे पहचान में आ गया कि ये पक्का सही है तीनों, ये वाला गलत है, उस हिसाब से मैं सी जाऊँगा, सी मेरा सही है। और किसी ने ऐसे पढ़ा है, वो कह रहा है कि यही तीनों सही हैं, पहला गलत है, उस हिसाब से भी मुझे सी लगाना चाहिए। ये व्यक्ति 100% गलत है। अगर पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया होता, अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया होता, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया होता, तो वो व्यक्ति, मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे 3 होता, तो जो सही कर रहा है, जो व्यक्ति सही कर रहा है, उनको लेके पहला इसको सही करेगा, 1 2 3, ठीक है। और जो व्यक्ति इसको सही मान रहा है वो 2 3 4 को सही मानेगा, और जहाँ भी 2 3 4 होंगे, कम से कम 1 2 3 वाले में तो होंगे नहीं, जहाँ भी होंगे उसको वो सही करेगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आएगा कि भाई जिसने तुक्का लगाया, जिसने गलती से ऑप्शन चुने, उसने गलत किया। और वो व्यक्ति अपने आप से बाद में कह भी पाएगा कि भाई मैंने गेस किया था, गलत हो गया। यहाँ पे तो 100% एकदम कन्फर्म हो कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी सही हो जा रहे हैं। हमने बस मान लिया कि यही तीनों सही है, इसमें से चौथा गलत है मेरे हिसाब से, मतलब सही मान लेते हैं कि यही वाला गलत है, फिर भी मुझे लग रहा है कि यही तीनों सही है और मैंने 3 लगा दिए, मेरा सही हो गया। कैसे हम कंपटीशन करेंगे फिर ऐसे लोगों से? जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करके कर रहा है, वो कम क्वेश्चन, वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा है, कम पे निकल गया, उसके साथ कुछ गलतियाँ हो गई, वो बाहर हो जाएगा। कुछ लोगों ने सारे क्वेश्चन ऐसे ही तुक्का लगा के किए, उनके सही हो जा रहे हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, इसको मैंने आपको समझाया भी था। अब इसमें ये 6 देशों का नाम दिया गया है, ठीक है, और कहा गया कि यूक्रेन के साथ सीमा किसकी लगी है, कि कौन से देश हैं जो यूक्रेन के साथ सटे हुए हैं, उनकी सीमा लगी है। आपने पढ़ा, किसी ने बाकायदा याद किया हुआ है, ठीक है, बाकायदा याद किया। मैंने आपको बताया था कि इसको रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आ भी गया था। और उसे तुरंत समझ में आ गया कि इन 6 में से ऑप्शन क्या है, 2, केवल 2 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा यूक्रेन के साथ लगी है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि, कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों, उसे समझ में आए कि इनकी सीमा लगी। ये सही नहीं है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। या फिर किसी ने मान लिया कि ये 3 और 5 जो है ये सही है। पुराने तरीके से अगर हम विकल्प देते तो बात बिल्कुल समझ में आ जाती कि हम 3 और 5 को लेकर ऑप्शन चुन रहे हैं, हम 2 और 4 को लेकर ऑप्शन चुन रहे हैं, हम 1 और 6 को लेकर ऑप्शन चुन रहे हैं। सही उत्तर क्या है, 2। अब ऐसे प्रश्न में जब आपने ये पूछ लिया कि केवल 2 सही हैं, कोई भी केवल 2 हो सकते हैं, तो जो व्यक्ति 1 और 3 मान रहा है वो भी सही है, जो व्यक्ति 3 और 5 मान रहा है वो भी सही है, जो व्यक्ति 2 और 4 मान रहा है वो भी सही है, जो 4 और 6 मान रहा है वो भी सही है, जो 3 और 4 मान रहा है वो भी सही है। क्या बकवास चल रहा है भाई, ये कोई मजाक है? ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे यूपीएससी के लिए बच्चों को? ऐसे ही आपको आईएएस ऑफिसर चाहिए? क्या तमाशा लगा रखा है? ऐसे ऐसे कौन ऑप्शन देता है भाई, कि समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें से कितनी संभावनाएं बन रही हैं, हम कुछ भी मान लें, बस हमने 2 लगा दिया, केवल 2 सही, हम सही हो गए। खिलवाड़ चल रहा है यहाँ पे। ये तो सीधा सीधा उन बच्चों के साथ धोखेबाजी हो गई ना, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पढ़ाई की है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें भी सही है, ठीक है, केवल 3 सही हैं। आपने 5 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। वित्त आयोग पे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताइए कौन किसके आधार पे वो अपना रिपोर्ट देते हैं, जो भी इस तरह से क्वेश्चन है। अब सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमने पढ़ाई की और हम जान गए कि इन 5 में से कोई 3 विकल्प बिल्कुल सही हैं।
मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं, मैं चाहूँ तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिखा सकता हूँ। यही तो समस्या है, यूपीएससी के कान में जूं तक नहीं रेंगता। और कैसे रेंगेगा, हम अपनी बात पहुंचाते ही नहीं। अलग अलग कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं कहीं पे, जंतर मंतर पे, यहीं पे कोई पूछता ही नहीं, मीडिया वाले जाते नहीं वहाँ पे, तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या और भी टीचर्स हैं, मैं तो अभी उतना फेमस भी नहीं हूँ, मुझे तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे भी टीचर्स हैं जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जिनकी एक बात इतना वजन रखती है कि सब कुछ बदल सकता है, एक आंदोलन खड़ा हो सकता है। कम से कम उन्हें तो ऐसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी से कहो कि एकदम आसान बना दो। क्यों आसान बना दो भाई? आप जितना चाहे उतना कठिन बनाओ, लेकिन फेयर होना चाहिए। आप ऐसे एग्ज़ाम कराइए जिससे कि आप सही लोगों को सेलेक्ट कर सकें, ये होना चाहिए ना। यहाँ तो सीधे सीधे धोखेबाजी चल रही है, सीधे सीधे नाइंसाफ़ी चल रही है। हमने इनमें से कोई भी 3 मान लिया, हमने कह दिया कि केवल 3 सही है। कोई भी 3 हमने ले लिया, कह दिया केवल 3 सही है, हम सही हो गए। ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ा गड़बड़ बात है। अब इतना होने के बाद, यहाँ कुछ लिखा तो नहीं है, इतना होने के बाद आपके मन में एक डर बैठ सकता है कि भाई फिर क्या करें, अगर यूपीएससी ने पैटर्न नहीं बदला तो फिर क्या होगा, हम कैसे तैयारी करें, हमारी मेहनत का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग गेस करेंगे वो भी उतने ही नंबर पाएंगे, हम भी उतने ही, हमसे गलती से भी गलती हो गई तो फिर हम बाहर हो जाएंगे, क्या करें फिर। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि सही मायने में एक समस्या है, ठीक है, समस्या थी, है, और आगे आगे पूछा गया ऐसे, तो ये समस्या रहेगी और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसे यूपीएससी साफ साफ अपनी ही छवि खराब कर रही है। लेकिन इस नए पैटर्न के प्रश्नों को भी हल करने के कुछ तरीके हैं। वहाँ भी आप कुछ चीज़ों में, क्योंकि देखिए आप 100% सारे क्वेश्चंस तैयार करके नहीं जाते, ये बात पता है। पैटर्न चाहे कोई भी हो, आपको रिस्क लेना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा सा गेस करके भी सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन वो उनके लिए ज़्यादा सटीक होता है जो ईमानदारी से मेहनत करके गए हैं, जो पढ़ाई करके गए हैं, उन्हीं पर ये ट्रिक काम भी आती है। तो मैंने एग्ज़ाम के बाद ही एक वीडियो बनाया था और बाकायदा बताया था कि इस नए पैटर्न का क्या तोड़ है, क्या इलाज है। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया था वो ये था कि कथन और निष्कर्ष दे दिया गया था। उसका भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बाकायदा एग्जाम्पल दे के आपको बताया था कि इस प्रश्न को ऐसे आप हल कर सकते हैं। अगर आपको कम जानकारी है, ज़्यादा नहीं पता है, तब भी आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो दो बातें हैं। एक तरफ ये कि ये समस्या है, इस समस्या का निदान होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो इसे समझ सकें, बात थोड़ी चर्चा में आए। आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई मुझे ये लगता है, हो सकता है कि आपकी राय मेरी राय से थोड़ी अलग हो, तो उसे आप लिख सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आता है तो डरने की बात नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, कैसे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड काम करता है, क्योंकि कुछ लोग इतने भयंकर तरीके से डर गए थे, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एलिमिनेशन काम ही नहीं करता। तो मैंने बताया, बाकायदा सबूत दे के बताया, सॉल्व करके दिखाया कि देखिए ऐसे ऐसे करके आप यहाँ भी बहुत आसानी से प्रश्नों का सही उत्तर खोज सकते हैं। तो आप अपनी मेहनत प्लस उस तरीके को जब साथ में जोड़ लेंगे तो चाहे यूपीएससी इसी पैटर्न पर सालों तक एग्ज़ाम लेती रहे, आप आराम से एक ही बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। आप उसे जाइए, देखिए और अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।